तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा जी। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर आप प्रभु के जन हैं तो आपको प्रभु की आवाज को पहचानना है। क्या करना है? सुन रहे हैं क्या? अगर आप प्रभु के जन हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। यहां परमेश्वर एलिया से कुछ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे? पढ़ो। तब यहोवा सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? हे एलिया, वहां पर एक विधवा, वो तुझे खाना खिलाएगी। अकाल का समय है। कौन सा समय है? अकाल है। दुनिया भूखों मर रही है, लेकिन परमेश्वर अपने दास से बोलता है एक विधवा तुझे खाना खिलाएगी। कौन खाना खिलाएगा? कौन खाना खिलाएगा? एक विधवा तेरा पेट भरेगी। हाँ जी। अतः वह वहां से चल दिया और एलिया चल दिया और सारपत को गया। कहाँ पहुंचा? चलते चलते सारपत नगर को पहुंच गया। भूखा प्यासा चलते 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 सारपत को पहुंचा। हाँ, नगर के फाटक के पास जब सार फाटक के पास पहुंचा पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक नजारा देखा, एक पिक्चर देख रहा है। हाँ, एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा उसे दिखाई दिया। एक विधवा उसे दिखाई दी। और क्या देखा? एक विधवा क्या कर रही है? लकड़ियों को बिन रही है। हाँ जी। उसको बुलाकर उसने कहा, वो विधवा को बुलाकर, कैसे? इधर देखिए, बुलाकर, ये फाटक के पास वो लकड़ी बिन रही है, उसको बुलाकर कहा किसी पात्र में मेरे लिए मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। ये बहुत प्यासा था और इसने कहा मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे किसी बर्तन में पानी दे दीजिए। हालेलुया। बोल रहा है मुझे एक बर्तन में क्या ले आ? पानी दे दे। हाँ, मुझे प्यास लगी है। हाँ जी। जब वह लेने जा रही थी और जब वह, मुझे लगता वहीं कहीं अगल बगल उसका घर था, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, पीछे से बोला अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। हम प्यासे तो है ही हैं, प्यासे के साथ साथ हम भूखे भी हैं। प्यासे हैं और क्या है? भूखे हैं। एक रोटी भी लेके आना। कौन बोल रहा है? एलिया बोल रहा है। ऐसे क्यों बोल रहा तू? क्योंकि परमेश्वर से वचन पाकर सारपत में आया है। विधवा उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जी, तेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रही है विधवा? क्या बोल रही है मोनी? विधवा ने क्या कहा? विधवा ने क्या कहा? मुंह बंद कर लो, घूंघट काट लो। विधवा ने क्या कहा? क्या जवाब दिया? मोनी बेटा, बाइबल भी खोल के रखे हैं, सुन भी रहे हमको। विधवा ने क्या जवाब दिया? अरे आप तो स्वागत सुन लेना, बेटेवा जागत जागत नहीं बता पा रही। हम बहुत परेशान हैं। विधवा ने क्या कहा? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कसम खा के बोल रही हूँ जी, मेरे पास एक आटा है जी, मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कितना तेल है? कितना कितना आटा है? थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा। आपकी परिस्थिति इससे दयनीय है क्या? और मैं दो एक लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। सच्चाई क्या है? मैं एक दो लकड़ी बिन लिया है और अब क्या करेंगे? वो आटा को सानकर एक रोटी बनाएंगे, उसके बाद जीवन खत्म।
उसके बाद कोई आशा नहीं है, खाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। परिस्थिति ये है उस विधवा की, जिस विधवा के घर में परमेश्वर ने उसे भेजा है। हालेलुया। संभव है जब प्रभु के पास आए थे आपकी परिस्थिति इससे विपरीत थी, इससे विपरीत थी, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा। जी आगे पढ़िए। अपने और अपने बेटे के लिए उसे बताओ हम्म। और हम उसे खाएं जी। और बच जाएं। फिर क्या हो जाए, मर जाए। हाँ, एलिय्याह ने उससे कहा, एलिया जो परमेश्वर का दास है, कहा मत डर, क्या कर, मत डर। तो डरना, तेरे अंदर कौन सा डर है? अब मौत दरवाजे पे खड़ी है। कौन सा डर? आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब मरने के। जी पढ़ो आगे। मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर क्या कर, अपनी बात के अनुसार कर। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर हाँ। मेरे पास ले आ। हालेलुया, हालेलुया बोलो। हालेलुया। जाकर मेरी बात मान और मेरे लिए रोटी बना के ले आ। हालेलुया। ध्यान से सुने, और नीति वचन की पुस्तक में लिखा, यहां हाथ रखकर जाइए, नीति वचन 3 अध्याय उसका शायद 10 या 11 वचन जरा पढ़िए। अच्छे से वचन को सुनना। ये वचन कोई नए नहीं जो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने। इस प्रकार जी। तेरे खन्ने भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मरता रहेगा। इससे पहले पढ़िए, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा जी, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार, इधर देखिए, छोड़िए बाइबल, पिछली बार मैंने कहानी के तौर पर परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में रखा था कि आप परमेश्वर के वचन को क्या करें, सुनकर कभी ना भूलें, सुनकर कभी ना भूलें। सुन रहे हैं क्या आप लोग? चांदनी सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, पढ़ो पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा, कौन कौन कह रहा है ये बात? सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, भूमि की जो उपज होती है, सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या करना के बारे में सिखाते हैं। बैठो, कहां जा रहे हो? हैं? अच्छे से सुनिए, 7-6 महीने तक मैं अब इन वचनों को आपके मध्य में नहीं रखूंगा। हम खुदे भूल गए इनका बताओ जाए। हाँ जी, मनाना सुनना है क्या? अब जब आप परमेश्वर को देते, खूब गाना गाइए, नाच सकते हैं देने के बाद। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, उसके नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को देते हैं, आपको बहुत खुश होना है, देने के बाद आपको बहुत परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। देने के बाद आप परमेश्वर की बड़ाई करें, कितना अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। शब्द क्या है? सारी पहली उपज दे देकर आप क्या क्या अपने खेत में बोते हैं, उसके हर एक 10वें हिस्से को परमेश्वर के भवन में लेकर आना। कैसे लेकर आना है? खुशी से लेकर आना है। जब लेकर आते हैं, आप और ज्यादा परमेश्वर की महिमा करिए। कौन खेल हो रहा बाबा? प्रेज गॉड, हालेलुया। पढ़ो 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 जल्दी जल्दी। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जी। जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हाँ। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर जी। मेरे पास ले आ। हाँ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। जी। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ। कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, जी। तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, जी। और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हाँ जी। तब वह चली गई
जी। और एलिया के वचन के अनुसार किया। हालेलुया। गई, वचन को सुना, वचन को आदर दिया। बल्लू इधर, वचन को सुना और वचन को क्या दिया? आदर दिया। पूरा आटा क्या किया? इधर देखिए, जितना भी था सबको निचोड़ा, रोटी बनाई, परमेश्वर के दास के पास रोटी और पानी लेकर गई। यहां पर वचन सुनते हैं, वचन को भूल जाते हैं। वो विधवा जिसका आसरा मात्र थोड़ा सा आटा था, वो भी प्रभु के लिए दे दिया। हालेलुया। अब सुनो, आज आपकी कमियों को मैं प्रकट करना चाहता हूं। यह जी, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। एलिया को देने के बाद, इधर सुनो, एलिया को खिलाने के बाद वापस आती है तो पूरा उसका घड़ा क्या है? आटे से भरा पड़ा हुआ है, पूरा भरा पड़ा हुआ है। और ये खाली ही नहीं हुआ। कब तक? जब तक बरसात नहीं हुई, जब तक नई फसल होकर घर में नहीं आ गई, तब तक घड़े का आटा खत्म नहीं हुआ। ये बहन खाना खा रही है, इसका बच्चा खाना खा रहा है, इसका परिवार खाना खा रहा है, और प्रभु का दास भी वहां खाना खा रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस बहन ने वचन को सुनकर वचन को माना, जिसके कारण उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपका घराना उद्धार पाए, आप परमेश्वर के वचन को सुनकर मानने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। क्या हो गया? ये मुसीबत सामने आ गई। हाँ जी। तब ये एलिया के पास गई और कहने लगी, आज क्या समझ रही है? 3.5 साल हो गए एक घर में रहते हुए, 3.5 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वह औरत एलिया के ऊपर रोब जमा रही है। हाँ अपना बेटा मुझे दे, तब वह उसे उसकी गोद से लेकर जी अटारी पर ले गया, हाँ जहाँ वह स्वयं रहता था, जी, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तो इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? जी। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें से डाल दे। एलिया की बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें से आ गया और वह जी उठा। फिर एलिया बालक क्या हो गया? मरा हुआ बच्चा क्या हो गया? प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, मरा हुआ बच्चा क्या हो गया? प्रभु के लिए ताली बजाइए। आमीन। कुछ लोगों का ताली बजाने जोश से नहीं आवत इनको। अरे प्रभु के दास के लिए ताली बजा सकते थे, है ना? एलिया ने प्रार्थना किया, क्या हुआ? तब बोलिए, एलिया ने प्रार्थना किया, क्या हुआ? जीवित हो गए। अब हाँ, तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया। हाँ जी। और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, जी, देख तेरा बेटा जीवित है। देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, उस स्त्री ने एलिया, अब शब्दों को सुना, एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि 3.5 साल बाद जब खूब खाना खाएं तब निश्चय नहीं भा, जब खूब तेल पियन तब निश्चय नहीं भा, लेकिन अब आज जब हमारा लड़का मृतकों में से तूने जिला दिया, अब मुझे निश्चय हुआ है कि तू किसका जन है, तू किसका जन है। हालेलुया। आपके टेढ़े शब्द, आपका टेढ़ा स्वभाव सही नहीं होगा तो एक दिन ठीक से आप प्रभु के जन को पहचान पाओगे जब बड़ी घटना आपके जीवन में घटेगी। ये विधवा अब पहचान रही है और बोल रही है, आज मुझे निश्चय हो। एक दिया है,
देखो कैसे जल रहा है। कब जला था? आज भी जल रहा है। हालेलुया। एलीसा कब जला था? आज भी जल रहा है। दिया की तरह उसकी रोशनी हम तक और आप तक पहुंच रही है। क्या आप दिया बनकर जीवन जीना नहीं चाहते? क्या आप प्रभु का अभिषिक्त बनकर जीवन जीना नहीं चाहते? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग अभिषिक्त बनकर जीवन जीना नहीं चाहते? क्या नहीं चाहते आप पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के काम को करो? आपके मन में क्या चल रहा है? आप अपने मन के स्वामी को, परमेश्वर को अपने मन का स्वामी बनाना है। और जब आप अपने मन का स्वामी परमेश्वर को बनाओगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपके मन का स्वामी कोई और है। आपके मन का स्वामी पैसा हो सकता है, आपके मन का स्वामी कोई लड़की कोई लड़का हो सकता है, आपके मन का स्वामी कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके मन का स्वामी कोई बड़ा अमीर आदमी हो सकता है। आपका भरोसा किसी विधायक नेता मंत्री के ऊपर होगा। आपके मन का स्वामी केवल बस केवल एक होना है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थोड़ा भी जोश आपके अंदर नहीं देख पा रहा हूं। मैं 1 घंटा हो गया बोल रहा हूं। सूखे पेड़ में पानी डालना, सूखे पेड़ में पानी डालना खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा लगता है। लेकिन जब तक आप खजूर का पेड़ अपने आप को नहीं बनाओगे, खजूर के पेड़ की खासियत यह है कि खजूर का पेड़ बालू में होता है। कहां होता है? बालू, रेगिस्तान में होता है। बालू में पानी डालोगे 2 बाल्टी 4 बाल्टी 10 बाल्टी, वो तुरंत क्या होता है? सूख जाता है। लेकिन वहां कौन खड़ा है? खजूर का पेड़। कौन सा पेड़? खजूर का पेड़ मेहनत करता है, अपनी जड़ों को बढ़ाता है, जड़ों को बढ़ाता है, जड़ों को बढ़ाता है। जहां स्रोत है, संत कुमारी सुनो, जहां स्रोत है, जहां पानी का स्रोत है, अपनी जड़ों को वहां तक लेकर जाता है। वो दूसरे पर निर्भर नहीं होता है कि कोई आकर मुझे पानी दे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी उसमें फल नहीं लगता। हर फल तुरंत 2-3-4 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन खजूर का फल 6-6 महीने तक खराब नहीं होता है। हालेलुया। धर्मी जन खजूर के पेड़ की मानित बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। जब तक आप अपनी जड़ों को उस स्रोत में नहीं ले जाओगे। नहीं पास्टर जी, आप हमारे लिए जैसे मीटिंग खत्म होती कितने लोग आते प्रार्थना कराने के लिए? क्यों? आप प्रार्थना योद्धा क्यों नहीं बन रहे? आप प्रार्थना वीर क्यों नहीं बन रहे? हालेलुया। अपनी जड़ों को कहां ले जाना है? अपने संबंध को प्रभु के साथ बनाना है। खजूर का पेड़ अपनी जड़ों को पानी तक लेकर जाता है और रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। उसका फल 6-6 महीना खराब नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, आपको प्रभु का जन बनना है। प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है कि आप उसका जन बने और दिया की तरह जले, लोगों को आपके द्वारा प्रकाश मिलने पाए। आमीन, हालेलुया। कोई सवाल है इस वचन से संबंधित? आप पूछिए।